देखो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 7.3 में जो मेन चीज़ें जो इसमें यूज़ होने वाली हैं वो चीज़ बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसमें हमसे जैसे मैंने जब तुम लोग को चैप्टर स्टार्ट कराया था, मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट डे इस चैप्टर के मैंने सारे कॉन्ग्रुएंस रूल तुम्हें एक साथ इकट्ठे एक बार में समझा दिए थे, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर जिस एक्सरसाइज में जो कॉन्ग्रुएंस रूल यूज हो रहा है वो हर एक्सरसाइज से पहले बताया गया है। 7.3 में कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो मैं तुम्हें एक बार फिर समझा देता हूँ। 7.3 में हमारे पास दो मेन कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो पहला कॉन्ग्रुएंस रूल जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो बेटा मेरे पास कोई से भी दो ट्राइंगल है, मान लो कि मेरे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया और एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। मैंने बोला कि इस वाले दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हो जाएंगे और इसको हम नाम क्या देंगे? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकंड कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास जो आता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका नाम ही हम इसमें बोला गया है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब बेटा फुल नेम जो है उसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, ठीक है ना। RHS का मतलब होता है RHS, इसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। आपके पास कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सबसे पहले तो आप ये लोगे ईच 90 डिग्री, ये दो एंगल 90 के हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। दूसरी चीज हाइपोटेनियस, ये वाली साइड भी अगर इसकी इक्वल है और बची कुची दो साइड में से कोई सी भी साइड, मैंने बोला ये वाली साइड भी इसके इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। मैं समझा चुका था तुम लोगों को पहले ही। चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देखोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा। चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देखोगे उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैंने बता दिया जान मान के कि चलो ठीक है आगे यूज होने वाला है, एक बार रिविजन हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है जरा चेक करते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मैं तुम बता दूं, और बड़ा होने का इसका कारण बनता भी है क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, चार क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन कैसे? चार पार्ट तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप अब इन्हीं चार पार्ट को सिंगल सिंगल करके पढ़ लोगे तो छोटा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चार क्वेश्चन इकट्ठे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो इसमें टेंशन मत लेना। हाय दैया सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन बड़ा नहीं है, पार्ट्स ज्यादा थे इसलिए बड़ा क्वेश्चन हो गया, इकट्ठा पढ़ रहे हो उसको एक साथ में। तो इसमें देखो बेटा क्या लिखा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले गिवन लिखते हैं, इसमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे पहले इसका हम। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये सेम बेस पर है, BC इन दोनों के लिए सेम बेस है। आगे क्या लिखा हुआ था इसमें, और जो गिवन में हम लिख सकते हैं, बाकी हमें और कुछ भी कुछ इसमें नहीं लिखना है। टू प्रूव, ये गिवन हो गया हमारे पास। टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव बेटा आप खुद लिख सकते हो, यहाँ से नोट कर लेना चार के चार पार्ट डायरेक्टली। अब मैं प्रूफ कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जगह बचानी है, क्वेश्चन बड़ा है, मैंने तुम लोग को बताया थोड़ा सा जगह बचानी थी। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। जगह बचाने के चक्कर में मैंने इसमें टू प्रूफ नोट नहीं किया। फिर प्रूफ पहला वाला पार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABD और ACD दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, है ना, एंड ट्राइंगल ACD। देखो बेटा ABD ये वाला ट्राइंगल है और ACD ये वाला ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल में बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर ये जो AB लाइन है ना वो AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमसे बोला गया था ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, जिस वजह से AB इज इक्वल टू AC है ना। हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC और इसका रीजन आएगा क्या? गिवन। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज AD के इक्वल है, बताओ क्यों? वेरी गुड, AD के इक्वल है। AD एक ऐसी लाइन जो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और उस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। उसके बाद
तीसरा चीज देखो, तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे ये देखो, तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे जो आने वाली है, तीसरी चीज लोगे बेटा आप यहाँ पे डीबी इज इक्वल टू डीसी, बताओ क्यों लेंगे? हाँ ये भी गिवन हो गया, डीबी इज इक्वल टू डीसी, और इसका रीजन भी क्या आ जाएगा? तो बेटा इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंस। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें? पहला वाला पार्ट खत्म हो चुका है, पहला वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, इसमें प्रूव्ड हो चुका है, समझ में आ चुका होगा सभी को। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना था बेटा हमें? यहाँ पे ट्राइंगल देखो, पढ़ो ABP। अब ये वाला ट्राइंगल है ना, बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों बड़े ट्राइंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है, ठीक है? बता देंगे, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए, ठीक है? मैंने सेकंड वाले पार्ट में लिखा देयरफॉर बेटा एंगल BAD, ये वाला जो एंगल है एंगल BAD, एंगल CAD इसके इक्वल होगा, सोचो क्यों होगा? बाय CPCT, बाय CPCT। कैसे बाय CPCT हुआ? अच्छा CPCT का मतलब तो पता है ना कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर अभी हमने दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए उनकी बात कर रहा हूँ। देखो ये वाला ट्राइंगल ABD, फिगर में चेक करो, ABD बेटा यही ट्राइंगल है ना। दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या था? ACD, ACD। तो ये वाला एंगल दोनों कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAD, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल कैड बाय CAD बाय CPCT। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो और सोचो, क्लास 9th में ही मैंने समझाया था कि बेटा अगर मेरे पास कोई एक एंगल है, इसकी लाइन और बड़ी कर दो तो इसके मेजरमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो करने वाला हूँ वो देखो ध्यान से। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास यहाँ पर एंगल BAD जो था, BAD, इसको मैं BAP कर दूं, एंगल बाप कर दूं, हाँ एंगल BAP ऐसा करके हो रहे हैं। अभी 1 मिनट बाद सब सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और एंगल CAD को, ये जो CAD बना हुआ है इसको आगे कर दूं, एंगल साफ नहीं कैप कर दो इसको, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल CAP। इसका कोई रीजन नहीं आएगा। सोच रहे होगे सर कर क्यों रहे हैं सर, ये बता दो यार, सर गुस्सा आ रहा है सर, बता नहीं रहा। आगे समझ में आएगा कि करा क्यों, थोड़ा बस सब्र रखो, सब समझ में आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों। अब आगे चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ बेटा हम ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था इसमें? ABP और ACP ना। तो मैंने यहाँ लिखा नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, दोनों में देखो ध्यान से। ABP ट्राइंगल, ABP बोले तो बेटा ये वाला ट्राइंगल ना, और ACP बोले तो ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगलों में देखो बेटा हमारे पास AB इज इक्वल टू AC है, बताओ क्यों? AB इज इक्वल्स टू AC क्यों है? गिवन, क्यों है? गिवन, ठीक है। दूसरी चीज देखो, एंगल BAP, एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP। रीजन क्या आएगा इसका? अबोव प्रूफ कर दिया था ना यहाँ पे। अब समझ में आया इसको हमने क्यों निकाला था? क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हमने इसको निकाला था, अबोव प्रूफ। उसके बाद और आगे चलो, यहाँ देखो बेटा तीसरी चीज AP और AP जो बेटा एक ऐसी लाइन है जो इस ट्राइंगल में अभी आ गई और उस ट्राइंगल में अभी आ गई। तो AP हमारे पास क्या हो गया? कॉमन सेगमेंट। AP इज इक्वल्स टू AP और ये कॉमन सेगमेंट। तो बेटा इस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACP बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना? समझ में आ गई बात अच्छे से? सभी को बेटा ये वाली बात अच्छे समझ में आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? थर्ड वाला पार्ट पढ़ो बेटा। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है? AP लाइन जो है, AP लाइन सभी को दिख रही होगी यहाँ पर। AP जो लाइन थी बेटा, AP लाइन, इस AP लाइन ने एंगल A को तो बाइसेक्ट किया है। देखो बाइसेक्ट मत समझ में आता क्या होता है?
बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि एपी जो लाइन है उसने एंगल ए को तो दो इक्वल पार्ट में किया है, उसने साथ में एंगल डी को भी दो इक्वल पार्ट में किया है, एंगल डी को भी उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो बेटा एंगल ए वाली बात तो मैंने यहाँ प्रूफ कर दी थी, चेक करो, चेक करो, ये मैंने देखो यहाँ पर दिखा होगा, ये देखो इस चीज को देखो ध्यान से, ये दिख रहा है यहाँ पर, अब देखो जरा, अब दिख रहा है ध्यान से, एंगल बेड इज इक्वल टू एंगल कैड, ये वाला एंगल तो मैंने ऑलरेडी इसके इक्वल दिखा दिया है, बट मुझे बस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इक्वल दिखाना है, समझ में आया। अगर हम इन दोनों एंगल को और इक्वल दिखा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एपी लाइन ने एंगल ए को तो बाइसेक्ट किया ही किया, साथ में एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से। इसको हम करना स्टार्ट करते हैं, अब करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, थर्ड वाला पार्ट, अभी मैंने एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है ना। तो इस हिसाब से अब ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे बाय, वेरी गुड, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी बाय सीपीसिटी, एंगल ए पी सी बाय सी पी सी डी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरी बात सुनो, क्या मैं ए पी बी को, ए पी बी को डीपी भी बोल सकता हूं? सोच समझ के बोलना, बोल सकते हैं। तो मैंने उसको क्या बोल दिया, एंगल डीपी बी, है ना, एंगल डीपी बी इज इक्वल्स टू एपीसी को, एपीसी को बताओ क्या पूछने वाला हूं, हाँ डीपीसी बोल सकते हैं। अच्छा अब दिमाग में आने सर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, आगे पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे देखो मैंने बोला बेटा कि एज, क्योंकि हमारे पास डीबी और डीसी इक्वल था कि नहीं थे, एज डीबी इज इक्वल्स टू डीसी, है ना, क्यों V1 था। तो बेटा इस हिसाब से ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, 1 और 2 नाम दे दो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख लोगे इसको, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब लेते हैं दोनों ट्राइंगल जो अभी हमने एरियस कर दिए थे, ट्राइंगल बीडीपी और ट्राइंगल सीडीपी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, दोनों में देखो बेटा ध्यान से, एंगल डीपीबी जो है वो एंगल डीपीसी के इक्वल होगा, बताओ कैसे इक्वल होगा, एंगल डीपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी, क्यों, अबोव, अरे यही तो दिखाया था, देखो पड़ोस में ही तो रहता है, ये यही सब छाप के हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो एंगल डीपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी अबोव प्रूफ। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज, एंगल डीबीपी और डीसीपीबी इक्वल होगा, एंगल डीबीपी और एंगल डीसीपी, इसका रीजन क्या आएगा, अबोव प्रूफ। ये भी तो ऊपर दिखाया कहीं, कहाँ गए गधा, जरा एंगल 1 और एंगल 2, रुको एंगल 1 और एंगल 2 लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर तुम, एंगल 1 और एंगल 2 ही लिखो, ठीक है जी। तो इसको अपन ने एंगल 1 और एंगल 2, इसका रीजन भी अब प्रूव आ गया। तीसरी चीज देखो, हमारे पास डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, डीसी, डीबी डीबी इज इक्वल्स टू डीसी, हाँ वो भी ले सकते थे, डीबी इज इक्वल टू डीसी, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, हम यहाँ पे बेटा थोड़ी सी यार एक कमी आ गई, बताओ किस चीज की कमी आ गई, जगह की कमी आ गई, बड़ी गरीबी फैल गई, हाँ। अपन एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो बड़ा कर लेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी ना अभी तब बड़ा कर लेंगे इसको। देखो बेटा डीबी इज इक्वल टू क्या आ गया,
DC आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, थोड़ा सा इसको बंटवारा कर दो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कब कहाँ से नोट करना है। ठीक है, ये हो गया बंटवारा है इसका। इस हिसाब से बेटा हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? देयरफॉर ट्राइंगल DBP और DCP कॉन्ग्रुएंट हो गया। DBP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DCP, है ना? तो बेटा इस हिसाब से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? कदो बोलो क्या हो गया? एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP तो बाय CPCT, बाय CPCT। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने बेटा ये वाली चीज तो दिखा दी थी, ये वाली एंगल बेड इज इक्वल टू एंगल कैट, हम यहाँ लिखेंगे एंड एंगल बेड इज इक्वल्स टू एंगल कैट। ये क्या आएगा? अबो रूट। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ एक चीज हो गई, क्या हो गई? फिगर को मैं थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे तुम्हें ये दिखा दिया कि बेटा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो फिर इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया? इस हिसाब से बेटा ये हो गया कि ये जो लाइन थी ना AP, इसने एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर दिया। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। और ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी इसका क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत? नहीं, नहीं बोल सकते उसको। फिर बोलना है तो एंगल पूरा DP भी बोलोगे, DBP। ये थर्ड वाला पार्ट भी समझ में आ गया? आ गया थर्ड वाला पार्ट समझ में? ठीक है, अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। फोर्थ वाले पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ था प्रूफ करो कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब दो चीजें प्रूफ करनी है फोर्थ वाले पार्ट में। पहली चीज तो ये कि ये परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज लिखा है ना बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब उसने BC को भी बाइसेक्ट किया, मतलब BP इज इक्वल्स टू CP। ये भी दिखाना है कि नहीं दिखाना? ठीक है ना? अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिगर को यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं अपन, क्योंकि अब अपन को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, समझ में तो आ ही चुका। क्या नोट करना है इसमें आपको, क्या प्रूफ करना है? सॉरी, प्रूफ ये करना था कि AP लाइन ने BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर कहीं तुम्हें बताया था कि हमारे पास एंगल APB इक्वल है, एंगल APB इक्वल है किसके? एज ऑलरेडी प्रूव्ड। मैंने यहाँ लिखा एज ऑलरेडी प्रूव्ड। मैंने क्या बोला था कि एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC। इसका भी मैं यूज करूंगा थोड़ी देर बाद, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC। अब मैंने बोला बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अच्छा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी सभी को मालूम है क्या होती है? सभी को पता है बेटा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छे से मालूम है ना लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होती है? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल का सम हमेशा कितना होता है? बताओ कितना होता है? 180, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, लाइन कौन सी? ये वाली लाइन है BC। यहाँ पर दो एंगल हैं, एक एंगल APB और एक एंगल APC। इसका सम कितना होगा? 180। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180। अब मेरे को एक बात बताओ, APB किसके इक्वल है? APC के। तो इसकी जगह पर मैं APC रख दूं प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180। इसका बेटा रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये चीज कैसे नोट कर ली। आपने APB को APC कैसे लिख दिया? तो अब ये रीजन लिखेंगे कि भैया दोनों इक्वल है, ये दोनों रिश्तेदार हैं, इसलिए लिख दिया APC इज इक्वल्स टू APB। ठीक है ना? अब आगे देखो बेटा, APC प्लस करोगे कितना होगा? 2 एंगल APC 180, 2 डिवाइड में जाएगा, एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, कितना आ गया? हो गया 90। और ये BP इज इक्वल टू PC तो हम पहले ले चुके थे। कहीं लिखा होगा, चेक करो, इधर कहीं लिखा हुआ आराम से, नहीं लिखा तो अभी लिख देंगे।
ठीक है, हमारे पास यहाँ पर तब बीपी इज इक्वल टू सीपीबी बाय सीपीसीटी होगा, एंड बीपी इज इक्वल टू सीपी बाय सीपीसीटी। बताता हूँ क्यों होगा। हम बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, छोटे दोनों, तो सीपीसीटी हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हमने नोटिस किया कि इस लाइन ने ना इसको 90-90 भी कर दिया है और आधा आधा भी कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, और ये हमारा प्रूव हो गया। बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, बोर्ड पर जगह नहीं बन पा रही थी, दिमाग खराब हो रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने समझ तो लिया ना, समझ लिया, ठीक है। नोट कैसे करोगे, नोट करने का सुन लो बेटा। सबसे पहले ये नोट करोगे, ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो में चेक कर लेना। हाँ ये बात सही है, पॉइंट डाल देता हूँ कैसे कैसे नोट करना है। नंबर डाल दो, नंबर, ठीक है, वो भी येलो कलर से बड़ा बड़ा डालता हूँ तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 1 बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 एंड बॉक्स नंबर 6, ठीक है। ऐसे नोट कर लेना पूरा। बोर्ड भाई तो पूरा वसूल किया अपन ने आज, बोर्ड छोटी छोटी जगह भी यूज कर ली उसकी अपन ने।